आज हम आपका परिचय एक और ऐसी कलाकार से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हुनर से ना सिर्फ शहर को खूबसूरत बनाया है बल्कि कला को एक अगले लेवल तक भी लेकर गई हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है कलाकार माला सिन्हा जी। माला जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। जैसा कि पूरा भारत देश 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है और स्वच्छता की अहमियता को ध्यान में रखते हुए हर कोई बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहा है। ऐसे में अपने शब्दों में आप स्वच्छता को किस तरीके से बयां करना चाहेंगी और क्या कुछ बताना चाहेंगी? स्वच्छता को हम लोग अपने ये से उसको अपने आसपास के जगहों को हमने अपने स्वस्थ बनाने के लिए खुद अपना काम करते हैं कि मेरा आसपास जो हो सो सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे और अगल बगल के लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि हमेशा हर जगह को स्वस्थ रखें, जिससे हमारा स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगर रहेगा वो कूड़ा का रहेगा कि हमारा सफाई है तो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा कि बीमार पड़ेंगे। अगर हम उसको स्वच्छता रखेंगे तो हमारा हेल्थ भी सुंदर होगा, हमारा स्वास्थ्य भी सुंदर होगा और हमारा वातावरण शहर भी स्वस्थ खूबसूरत रहेंगे। होगा। हाँ जी, जैसा कि कहते हैं कि कला कोई चीज़ नहीं है बल्कि एक तरीका है खुद को तराशने का, इस दुनिया को बेहतर और खूबसूरत बनाने का। आपके इस हुनर ने आपको किस तरीके से तराशा और किस तरीके से आप स्वच्छता में अपनी भागीदारी निभा पा रही हैं? देखिए, इसको हमने तराशा है अपने लाइफ में। एक ऐसा मोड़ आया था जो हमारा परिस्थिति ऐसा किया था कि हमको इस बेस्ट चीज़ को अपने बच्चे के लिए स्कूल बैग बनाए। और जब स्कूल बैग बनाना शुरू किए तो जितने पुराने कपड़ा है उस सब का हर तरह का बैग, छोटा बड़ा, बाहर ले जाने वाला, बच्चे को पढ़ने के लिए, कैरी करने के लिए, लेडीज़ लोग स्कूल जाती हैं उस टाइप का बैग, पर्स, छोटा पर्स, मोबाइल पर्स, जो भी जितने भी तरह का बाज़ार में पर्स मिलते हैं नया कपड़े का, वो हम वेस्टेज कपड़े से बनाते हैं। और वो देख करके जितना भी मेरे घर का कचरा लोगों को देख करके लोग भी बनवाना शुरू किए, वो सारे घर का कचरा सफाई होने लगा और वो सुंदर रूप में हमारा सजने लगा और लोग उसका यूज करने लगे और हमारा घर भी स्वस्थ रहा, सुंदर रहा। और सजाने के रूप में भी हम बहुत सुंदर सुंदर पुराने कपड़े से बाल हैंगिंग है, अलमीरा है, ये सब हम लोग पुराने कपड़े से बनाना शुरू कर दिए। मतलब आप अपने हुनर की शुरुआत आपने अपने बच्चे के बैग को बना अपने के शुरू पति की। का पैंट को काट करके हमने अपना बच्चे का स्कूल बैग बनाया। जैसा कि माला जी, हर घर में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई कोई वस्तु होती है, कोई चीज़ होती है तो वो होते हैं पुराने कपड़े, और आपने उन्हीं पुराने कपड़ों से खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। चाहूँगी उसके बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत, इसकी सोच कहाँ से आई? इसकी शुरुआत हमारा आर्थिक स्थिति ऐसा था कि उसका शुरुआत हमने किया। हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बैग नहीं दे सकते थे। बहुत ऐसा स्थिति दयनीय थी कि हम मतलब कि परेशान हो गए थे कि बच्चे नटखट होते हैं तो स्कूल बैग हर महीने 2 महीने पर वो अपना फाड़ देते थे। तो क्या करते थे कि परेशान हो गए थे। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरे पति बोले कि अगर तुम सिलाई कर सकती हो तो हम तुमको कटिंग बता दे सकते हैं। ये मेरा आया मेरे अपने पति से। वो बोले कि कटिंग बताते हैं, तुम मशीन चला लोगी? तो हम बोले ठीक है, हम चला लेंगे। हम दोनों मिल करके पुराने पैंट का स्कूल बैग कटिंग करके और उसको स्कूल बैग बनाए। और जब बच्चे स्कूल गए तो बहुत सारा गार्जियन लोग बहुत प्रभावित हुए कि पुराने कपड़े से इतना सुंदर बैग बना है। और बच्चा मेरा 2-3 साल उस बैग को यूज किया है। उसके बाद बाज़ार में लोग, फिर हम उसको एयर बैग बनाना शुरू किए पैंट का। एयर बैग जो हमारा बाज़ार में जो मिलता है वो बहुत जल्दी फट जाता है, ये हमारा बहुत ज़्यादा टिकाऊ हुआ। तो लोगों को मन में हुआ कि क्यों नहीं हम लोग भी इसका यूज करें। तो घर में जितने लोगों को पुराना पैंट है, साड़ी है, चादर है, दुपट्टा है, सलवार सूट है, जो भी होता था वेस्टेज कपड़े, वो ले आकर के हम लोग को यहाँ पर हमको देते थे बनाने के लिए। फिर जब हम अकेला हो गया कि अब इतना हमसे बना नहीं, तो फिर हम गरीब महिला को दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको पैसा दे करके हम ट्रेनिंग दिए हैं। और वो बैठ करके मेरे यहाँ, जब हम अपने बच्चे का पालन पोषण किए उसके बाद हम सोचे कि वो लोग भी तो पालन पोषण कर सकती हैं, गरीब महिलाएं।
उन लोग को भी हमने बुला करके उन लोग को काम दिया। आज वो लोग नहीं हो तो 500 महिलाएं अपने इस कार्य को करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, साथ ही साथ आपको आपके हमसफ़र का भी साथ मिला और इसलिए आज आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। हाँ। आपके द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी। ये हमारा है, जैसे कि ये वेलवेट का चादर था, तो उसको हमने काट करके ये इसका एक ब्यूटी बैग बनाया, जो शादी के समय माड़ों पर जो ज्वेलरी रख करके दिखाया जाता है। जी, जी, जी। तो वो लोग बनवाने लगे। और ये तोरण हमने जो दीपावली में तोरण लगाते थे तो अगले साल पुराना हो जाता है, उस तोरण को हमने इसमें यूज कर दिए। तो ये हमारा क्या हुआ कि ये सुंदर सा सामान भी बन गया और वेस्टेज सामान जो है यूज भी हो गया। जी, बहुत खूबसूरत। ये हमारा जो समीज आता है उसका हमने ये बैग बनाया है। आपने सलवार समीज से इसे सलवार बनाया समीज है। से। वाह, बहुत खूबसूरत। ये हमारा मतलब कि बैग है, इसमें हमने इसको बनाया है। जैसे कि ये बैग है, लोग कहते हैं कि नहीं इसमें ये है, इसको क्या किया है कि अंदर में एक ऐसे चेन दिया है हमने। इसमें अगर जैसे टीचर लोग हैं तो इसमें लंच पानी ले जाती हैं, ऊपर में अपना जो भी साइड में है चश्मा है, मोबाइल है, सारे यूज देखते हुए हमने बनाया कि जो सुविधा हो, कचरे का इस्तेमाल कर सके हम। तो आज किसी के घर में हम वहाँ अगल बगल में, मेरे यहाँ किसी के यहाँ भी पुराना कपड़ा घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा लोग बनवा करके यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से आप पुराने कपड़े को इस्तेमाल कर इतनी खूबसूरत चीज़ें बना रही है, वाकई में किसी भी घर में पुराने कपड़े अब नहीं मिलेंगे। ये हमारा जो कटिंग निकलता है, छोटा छोटा कटिंग निकलता है, उसका हमने आसनी बनाया है। ये बहुत खूबसूरत है। ये जो हमारा कपड़ा कटिंग करते हैं तो उसमें से छोटा छोटा निकलता है, उसको भी हम नहीं वेस्ट करते हैं, उसका भी यूज करते हैं हम। बहुत खूबसूरत। देखिए ये एयर बैग है हमारा, ट्रैवलिंग बैग। जी जी जी। आपने इसे किस चीज़ से बनाया है? ये समीज से ही बना हुआ है। समीज से बना हुआ है। ऐसे पैंट से भी बनता है, साड़ी से भी बनता है, इसके अंदर भी लाइनिंग दे करके हम बनाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया है। आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है? नहीं, हम अपने पति से इसका हमको प्रेरणा मिली है। जी जी जी, बहुत ही चीज़ें। और थोड़ा सा उनसे प्रेरणा मिली, उसके बाद से एक ये जैसे कि आपका ये बैग हमारा कहीं शॉपिंग करने के लिए गए, जी जी जी, तो ये भी समीज का बना हुआ है। जैसे हमारा आटा आता है, उसका थैला निकलता है, तो उसमें हैंडल लगा करके हम सब्जी लाने का थैला बना देते हैं। वो सब सब्जी जो लाते हैं पोलोथीन, अभी सब लाए नहीं हैं, सब्जी लाते हैं वो पोलोथीन रहता है, उसका हम छोटा छोटा वो गेंदा का फूल हो गया, ये सब बना करके तोरण उरण हम लोग बनाते हैं उसको दीपावली में। तो ये सब वेस्टेज, जितना वेस्ट हमारा पोलोथीन भी आता है वो भी नहीं हम लोग फेंकते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। हमारा चावल आता है, उस थैला को भी हम लोग नहीं फेंकते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर में जो भी है कचरा के मामले में फेंकाता नहीं है, उसका हम सुंदर सा यूज बना करके अपने इस्तेमाल में लाते हैं। चावल के थैले से आप क्या कुछ बनाती हैं? चावल के थैले से हम लोग सब्जी लाने वाला थैला बनाते हैं। जी जी जी। और एक उसका जोड़ करके हम लोग बड़ा सा बना दिए बेड जैसा, उस पर अगर धूप में बैठना है तो हम लोग धूप में बैठते हैं। मतलब एक तरह का मैट आपने मैट बनाते हैं छोटा सा। बिल्कुल, बहुत ही खूब। और आपने ये गुड्डे गुड़िया भी बहुत खूबसूरत बनाई हैं। ये भी क्या पुराने कपड़ों से ही आपने बनाया है? ये पुराने कपड़े से नहीं बना हुआ है, ये हम नया कपड़े से बनाए हैं। लेकिन इसको मतलब कि छोटा छोटा टुकड़ा कटिंग उटिंग जो भी रहता है ना, उससे भी इसका यूज करते हैं हम। जैसे छोटा गोटा बचा तो उसका मुकुट बना दिए, मोती पड़ा हुआ है तो उसका माला बना दिए, जैसे चमकीला दुपट्टा ये सब होता है उसका भी माला बना दिए। मतलब इस तरह से बहुत वेस्टेज कपड़े से मतलब भी आप अपने हुनर को दिन पे दिन आगे बढ़ा रही हैं, नई नई चीज़ों को बना रही हैं। नई नई चीज़ों को जैसे कि बनाते आपने हैं। बताया कि आप खुद के साथ साथ और भी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, उन्हें भी रोजगार के मौके दे रही हैं, तो उनका कितना आपको साथ मिल रहा है और क्या कुछ मुश्किलें आई हैं उस मार्ग में?
मार्ग में तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आपने किस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया? तो इतना मुश्किलें आई थी अपने परिवार में कि हमने इसको अपने बेडरूम से शुरू किया है, और जगह नहीं था। ससुराल में थोड़ा सा ये होता, हम बहू थे, तो ससुराल वाले बोले कि नहीं, आज तक तो मेरे बहू यहाँ कोई कुछ नहीं किया है, तुम कैसे करोगी। तो हमने अपना बेडरूम में एक जगह लेकर के एक मशीन बैठा करके हम हस्बैंड वाइफ काम शुरू किए। धीरे धीरे मेरा, जब महिलाओं को जब हम जोड़ने लगे, तब हम एक जगह लेकर के वहाँ पे 10 महिला आई, 15 महिला आई, 20 महिला आई। जब उन लोग को भी रोज़गार मिलने लगा, जब वो लोग भी अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे, तो एक बड़ा सा जगह लेकर के हमने 200-300 महिलाएं का वहाँ पे उन लोग को रोज़गार दिए, और आज वो लोग अपने घर का पालन पोषण भी कर रही हैं और अच्छे काम कर रही हैं। बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं कि एक महिला के हाथ में पूरे घर की बागडोर होती है। एक महिला एक घर को किस तरीके से संवार के रख सकते हैं, किस तरीके से सजा कर रख सकते हैं, वो बखूबी जानती है। ऐसे में एक आप क्या क्या चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जिसे हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं या उससे खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं, चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे घर में जैसे कि हमारा आता है कोई भी सामान, जैसे कि हमारा कपड़ा ही पहनने का होता है, उसको हम वेस्ट नहीं करते हैं, उससे भी सुंदर सा सामान बना करके हम, जैसे कि समीज है उसका कुशन कवर बनाते हैं, उसका सोफ़ा कवर बनाते हैं। साड़ी वगैरह हुआ तो जो काम वाला साड़ी है उसको हम लोग ने क्या करते हैं कि सोफ़ा कवर बनाते हैं। काम का वाला समीज, सलवार, दुपट्टा जो भी हो उसका हम लोग कुशन कवर बनाते हैं। इस तरह घर को हम लोग संभाल लेते हैं कि जो भी फेंकने की जगह हम लोग उसको घर को सजाते हैं। और हम लोग मतलब कि हर महिलाओं को भी यही प्रेरित करते हैं कि अपने वेस्टेज चीज़ से अपने घर को सजाओ, और उससे 2 पैसा कमाती भी हैं। और हम महिलाएं घर को देखते हुए भी, बाहर भीतर करते हुए भी हम लोग इसको अपना तरीका से काम करते हैं। बिल्कुल, आप वेस्ट टू आर्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के तहत आप स्वच्छता अभियान में शामिल है, अपनी भागीदारी बखूबी निभा रही है। ऐसे में चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मैं सारे महिलाओं को, बहनों को, सबको यही देना चाहते हैं कि आप अपने काम करते हुए, अगल बगल को स्वस्थ रखते हुए, बेस्ट चीज़ से आप एक से एक हुनर चीज़ बनाएं और हमारे घर को सजाएं। और बाकी जो महिलाएं हैं, जो भी हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दें, और मतलब कि पीछे पैर नहीं करें और आगे पैर बढ़ाते चले, हम लोग आगे बढ़ते चले। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बहुत अच्छी अपनी भागीदारी निभाई स्वच्छ भारत अभियान में, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ दर्शकों, चलते चलते कहना चाहूँगी कि पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अपनों के साथ से मिली खुशी जीवन भर के लिए होती है। इसीलिए स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। तब तक के लिए नमस्कार।